प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करते हैं सुरावर्दी सिलसिले की या सुरावर्दी संप्रदाय की। इससे पहले जो अपन ने क्लास देखी थी उसके अंदर अपन ने बात करी थी चिश्ती संप्रदाय की। चिश्ती संप्रदाय और सुरावर्दी संप्रदाय है, इसमें देखिए चिश्ती संप्रदाय में कौन कौन से संत हुए उनकी अपन बात कर ली। अब सुरावर्दी संप्रदाय में कौन कौन से संत रहेंगे इनकी अपन बात करेंगे और फिर इनके सिद्धांतों की तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। देखिए, बात करें सुरावर्दी संप्रदाय, इसकी स्थापना जो है यह 12वीं सदी के अंदर कौन करता है? शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा कहां पर की जाती है? बगदाद में। अब देखिए, भारत के अंदर सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना है ये शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की जाती है। जकारिया ने मुल्तान में एक मठ की स्थापना की थी। जकारिया ने मुल्तान के अंदर इसी संप्रदाय का एक मठ बनाया। नेक्स्ट है, इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। भारत में तो देखें यह है सिलसिला पंजाब, सिंध, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद, बीजापुर आदि जगहों पर फैला सुहरावर्दी। धन इकट्ठा करने को यह है, धन इकट्ठा करने को यह है नफरत नहीं मानते थे, यानी धन इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट है, कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता भी करी थी किसने? जकारिया ने। इसी जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता की थी। इसके बाद में यहाँ पर प्रमुख संत होते हैं सैयद जलालुद्दीन बुखारी, इनका एक नाम मखदूम ए जहानिया, मखदूम ए जहानिया भी मिलता है, मखदूम ए जहानिया। नेक्स्ट है जलालुद्दीन तबरीजी, इन्होंने अपना केंद्र है यह बंगाल में बनाया और इनकी जो खानकाह थी यह है पांडवा में थी। नेक्स्ट है सैयद सुर्ख है, इन्होंने सुहरावर्दी की शाखा फिरदौसी, सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा है फिरदौसी, इसका प्रचार प्रसार कहां पर किया? बिहार के अंदर किया था। प्रमुख जो इनके सिद्धांत हैं वो देखते हैं अपन। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय के विपरीत
दूसरा है राज्य का संरक्षण स्वीकार। नेक्स्ट है भौतिक जीवन पूर्ण परित्याग नहीं किया इन्होंने। इनके द्वारा जागीर एवं नगद धन के रूप में प्राप्त किया और ये कहते हैं कि हृदय निर्मल है तो धन संचय व वितरण में कोई दोष नहीं। ये साहब इनका विचार है सुहरावर्दियों का। सुहरावर्दी संप्रदाय है 12वीं सदी के अंदर शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी के द्वारा बगदाद में इस संप्रदाय की स्थापना हुई। भारत में इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा हुई। इन्होंने मुल्तान में अपना मठ स्थापित किया, सिंध और मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। भारत के अंदर सुहरावर्दी संप्रदाय है, यह पंजाब, सिंध, गुजरात, बंगाल, हैदराबाद, बीजापुर में फैला। धन इकट्ठा करना यह नफरत नहीं मानते थे और कुबाचा के विरुद्ध इन्होंने इल्तुतमिश की क्या करी थी, सहायता करी थी जकारिया ने। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रमुख संत और कौन कौन से हैं। सैयद जलालुद्दीन बुखारी, इन्हें मखदूम ए जहानिया भी कहा जाता है। जलालुद्दीन तबरिजी, इन्होंने केंद्र बंगाल में बनाया और अपनी खानका है यह पांडवा में बनाई, खानका यानी आश्रम। सैयद सुर्ख है, सैयद सुर्ख ने बुरावर्दी की सोहरावर्दी की एक शाखा है फिरदौसी, इसका प्रचार कहां पर किया, बिहार में किया। इनके सिद्धांत देखिए, चिश्ती संप्रदाय के विपरीत थे, राज्य का संरक्षण स्वीकार करते थे, भौतिक जो जीवन था इनका पूर्णतः परित्याग नहीं किया था और जागीर एवं नगद धन प्राप्त इन्होंने किया था, जागीर एवं नगद धन प्राप्त किया था। इनका कथन था कि हृदय निर्मल है तो धन संचय और वितरण में कोई दोष नहीं है। ये सुहरावर्दियों का सिद्धांत। तो ये बात होगी सुहरावर्दी संप्रदाय की। सुहरावर्दी संप्रदाय के बाद में अपन बात करेंगे कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिला, कादिरी सिलसिला बोल दो चाहे संप्रदाय बोल दो। इनके जनक या संस्थापक हैं, ये हैं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। कहां पर, फारस के अंदर। नेक्स्ट भारत के अंदर, भारत में इस संप्रदाय का जो जनक है ये है मोहम्मद गोस, और यही बात आपको ध्यान में भी रखनी है क्योंकि भारत के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। मोहम्मद गोस को इन्हें सैयद घाव वाला पीर कहते हैं। मोहम्मद गोस को सैयद घाव वाला पीर कहते हैं। नेक्स्ट है कादिरी सिलसिले के अनुयायी। यहाँ के जो अनुयायी हैं कादिरी सिलसिले के अनुयायी, ये गाने व बजाने के विरोधी थे और हरे रंग की पगड़ी बांधते थे, हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। नेक्स्ट है दारा शिको
जहांगीर दारा शिकोह यह शाहजहां का बेटा है। दारा शिकोह इस संप्रदाय का अनुयायी था। इस संप्रदाय का अनुयायी था और अनुयायी किसका था? एक संत है मुल्ला शाह बदख्शां। मुल्ला शाह बदख्शां का शिष्य था। दारा शिकोह ने हिंदू और मुस्लिम सूफी मत का तुलनात्मक अध्ययन अपने ग्रंथ मज्म उल बहरैन यानी दो सागरों का मिलन में किया, फारसी भाषा में। नेक्स्ट अपन देखेंगे दारा शिकोह है, यह है कादरी संप्रदाय के सूफी संत मियां मीर से लाहौर में मिला था। नेक्स्ट है, इस संप्रदाय के अंदर शेख मूसा हुए और इनको अकबर ने मनसब दिया था। क्या दिया था? अकबर ने इनको मनसब दिया था। अकबर ने इनको मनसब दिया था। साहब कादरी सिलसिले की अपन बात करते हैं। देखिए, जनक है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ पर? फारस में। भारत में इसका संस्थापक है, ध्यान में रखना, मोहम्मद गोश। कौन है? मोहम्मद गोश। इसे गांव वाला पीर है ये भी कहा जाता है। कादरी सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। इंपॉर्टेंट बात है। दारा शिकोह इस संप्रदाय का अनुयायी था और दारा शिकोह का जो गुरु था वो था मुल्ला शाह बदख्शां। हिंदू और मुस्लिम मत का तुलनात्मक अध्ययन किया था किसने? दारा शिकोह ने। और एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है मज्म उल बहरीन, और ये दो सागरों का मिलन। मज्म उल बहरीन का अर्थ होता है दो सागरों का मिलन। सूफी संत मियां मीर से दारा शिकोह की भेंट है, ये लाहौर में होती है। वैसे दारा शिकोह के बारे में अपन जब दारा शिकोह पढ़ेंगे तब इम्पोर्टेंट बात और करेंगे। शेख मूसा है, यह इसी संप्रदाय का था, कादरी संप्रदाय का, जिसको अकबर ने क्या दिया था? मनसब दिया था। तो ये बातें आपकी हो गई सूरावर्दी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय के बारे में। अब जो अगला जो संप्रदाय है ये अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।